नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी जीरोडोल एसपी टैबलेट के बारे में कि जो जीरोडोल एसपी टैबलेट होती है वो किस काम में आती है, किस किस रोग के अंदर हम इसको काम में ले सकते हैं, इस कितने डोज में हम इसको ले सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं और क्या हमें इस टैबलेट को लेते समय सावधानियां रखनी चाहिए और क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन में ऐसी बीमारियां जिनमें हम इस टैबलेट को काम में नहीं ले सकते हैं। तो जो जीरोडोल एसपी टैबलेट होती है, इसकी एक स्ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट आती है और जो जीरोडोल एसपी टैबलेट होती है इसके अंदर 3 कंपोजिशन होते हैं मेनली। बाकी ये ब्रांड नेम से आपको अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल सकती है, लेकिन उन सब के अंदर 3 कंपोजिशन होते हैं। एक तो एसिलोफिनेक 100 mg के नाम प्लस पैरासीटामोल 325 mg और सेरोटोपेप्टाइड 15 mg। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है यही मिलके क्या आता है जीरोडोल एसपी टैबलेट को बनाते हैं। इसमें अगर जो हम एक स्ट्रिप के अंदर जो 10 टैबलेट आ रही है उस टैबलेट की जो प्राइस होती है वो 107 रुपये 6 पैसे होती है। अब ये कैसे काम करता है, तो इसके अंदर जैसे हमने बताया कि आपको 3 कंटेंट्स थे। पहला था एसिलोफिनेक। तो जो एसिलोफिनेक होता है वो क्या करता है, पेन किलर का या एनाल्जेसिक का काम करता है। जो भी हमारे दर्द होता है बॉडी के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा एसिलोफिनेक का रोल होता है। अब एसिलोफिनेक काम कैसे करता है कि इसमें जो साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से वहाँ पे जो सूजन आ रही है, जो पेन हो रहा है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। दूसरा होता है इसमें पैरासीटामोल। जो दूसरा कंपोजिशन पैरासीटामोल वो क्या होता है, एक एंटी पायरेटिक मेडिसिन भी होती है, साथ ही साथ में माइल्ड एनाल्जेसिक का काम भी करती है। मतलब जैसे कि बुखार को कम करेगी और जो पेन होता है माइल्ड या कम होता है उसको भी कम करती है। साथ में जैसे सेरोटोपेप्टाइड एंजाइम होता है, ये क्या होता है, एक प्रोटीन एंजाइम होता है और ये ब्लड के क्लॉट को बनने से रोकता है। इसलिए ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो सूजन आ रही है, जो दर्द हो रहा है या जो बुखार आ रहा है उसके अंदर हम जीरोडोल एसपी टैबलेट को काम में लेते हैं। अब ऐसे कौन कौन सी डिजीज होती है जिसके हम जीरोडोल एसपी टैबलेट को काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि एक तो ये बुखार के अंदर बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ में अगर हमारी बॉडी में पेन हो रहा हो तो उसमें हम जीरोडोल एसपी टैबलेट को काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारे टाइप के पेन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे दांत का दर्द हो गया हो या हमारे बॉडी में जैसे बुखार के साथ साथ में बॉडी में टूटने के जैसा दर्द हो रहा हो या हमारे मसल्स में जो पेन हो रहा हो उसके अंदर दे सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे कि हमारे बोन में फ्रैक्चर हो गया हो, हड्डी टूट गई हो तो उसमें जो पेन होता है उसमें, या मसल्स में खिंचावट आ गई हो तो उस टाइम जो पेन होता है, या फिर हमारे जॉइंट के अंदर जो पेन होता है तो उसके अंदर भी क्या करता है, ये उस पेन को रिड्यूस करने के लिए हम इस मेडिसिन को काम में लेते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम जैसे रूमेटो आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, हमारे जो घुटने होते हैं उन घुटनों में जो दर्द होता है या जैसे गठिया का दर्द होता है या जो हमारी बैक पेन होता है या कमर के नीचे वाले पार्ट में दर्द होता है उसके अंदर, या फिर जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उनमें जो वर्टिब्राज होते हैं उनके अंदर जो दर्द हो रहा हो या उनमें जो सूजन आ रही हो तो ये उसके अंदर बहुत लाभदायक होती है। ये क्या करती है, पेन के साथ साथ में वहाँ पे जो सूजन आ रही है उसको भी कम करती है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो हम इसकी जो डोज होती है एडल्ट के अंदर हम 325 mg से लेके 650 mg मतलब 325 mg से लेकर के 650 mg तक हम इसको 6-6 घंटे के टाइम पीरियड से हम 2 या 3 बार इस टैबलेट को दे सकते हैं। और बच्चों के अंदर बात करें तो जो 15+ तक के बच्चे होते हैं उसमें हम 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम 2 से 3 टाइप तक मेडिसिन चला सकते हैं। जैसे कि 325 है तो हम बच्चों के अंदर हम उसकी आधी डोज कर सकते हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो जैसे कि जी घबराना, उल्टी आना या पेट में दर्द होना या रिएक्शन होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर रेड रेड कलर के चकत्ते बन सकते हैं या मसल्स जॉइंट में पेन हो सकता है, भूख कम लगेगी और पेट के अंदर घाव बनने से वहाँ पे क्या होता है, जलन होना
हो जाती है, डायरिया हो जाएगा, और वहाँ पे क्या होता है हमारी जो हार्ट बीट होती है वो भी क्या होता है इर्रेगुलर हो जाती है। साथ ही साथ में इससे क्या होता है कि ये हमारे जो लीवर होता है और किडनी पे भी बहुत ज़्यादा दबाव डालती है, तो इससे लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की डिजीज़ भी हो सकती है अगर हम इसे लंबे समय तक ले सकते हैं या इसकी ओवरडोज लेते हैं तो। साथ में ये ब्लड क्लॉटिंग को बनने से रोकती है। तो इसके अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें कि ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ है जिसमें हम इस टैबलेट को काम में नहीं ले सकते हैं, तो जिनको दिल का दौरा पड़ा हो, या जिन्होंने जैसे कि दिल के दौरे से पड़ने के कारण उन्होंने बाईपास सर्जरी करवाई हो, या हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन हो वो उसमें प्रॉब्लम आ रही हो, या हमारे जो पेट के अंदर घाव बना हुआ हो जिन्हें हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, या फिर हमें पहले से ही लीवर या किडनी की डिजीज हो, या फिर हमें इसे क्या करना चाहिए 12 साल से कम बच्चों को हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमें इस मेडिसिन को काम में नहीं लेना चाहिए, और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी इस मेडिसिन को काम में नहीं लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे सिंपल जो पैरासीटामोल आती है उसको हम काम में ले सकते हैं, फिर भी हमारे डॉक्टर से एक बार उसको कंसल्ट करना चाहिए। विदाउट कंसल्ट के हमें मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड चैनल। थैंक यू।